और अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी सीमा विवाद जारी है। सीएम बसवराज बोम्मई ने इस मुद्दे को फिर से उछालने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मुद्दे को लगातार उठाने के लिए महाराष्ट्र को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच कर्नाटक सुप्रीम हाई कोर्ट में अपना मामला पेश करने के लिए तैयार हो रहा है, जो सीमा विवाद मामले की सुनवाई कर रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वे 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि उनके शासन में इस मुद्दे को पहले क्यों नहीं सुलझाया गया। ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗಡಿ ವಿವಾದವೇ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಗಡಿ ವಿವಾದವೇ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ಣಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತವೆ. महाराष्ट्रातली 1 इंचही जागा कुठेही जाऊ देणार नाही आणि महाराष्ट्रातल्या त्या 40 गावातली जत तालुक्यातल्या त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्याची जबाबदारी आमच्या सरकार. आमच्यापेक्षा जास्त काळ कर्नाटकमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आणि केंद्रामध्ये काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचं सरकार होतं. मग तेव्हा प्रश्न सुटला का? त्यामुळे बोलताना मला असं वाटतं प्रत्येकाने विचार करून बोललं पाहिजे. शेवटी वेगवेगळी सरकारं कर्नाटकमध्येही आपण बघितली, त्यांनी सातत्याने तीच भूमिका ठेवली आहे. महाराष्ट्रातले सगळ्या सरकारांनी तीच भूमिका ठेवली आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये पक्षाचा वाद सीमावादात आपण कधीही आणला नाही आणि आताही कोणी पक्षाचा वाद सीमावादात आणू नये, त्याच्यामुळे सीमेच्या संदर्भातला आपला दावा खिळखिळा होईल. हमारे जो पड़ोसी राज्य है उसके जो मुख्यमंत्री है बोम्मई, ऐसे लगता है कि उनके शरीर में भूत ने प्रवेश किया है. अंगत भूत येतं म्हणतं ना. और क्या कैसे पता नहीं हमारे 40 गांव पर उन्होंने दावा ठोक दिया. तो क्या महाराष्ट्र में लोग रहते नहीं है? महाराष्ट्र में क्या हिम्मत नहीं रही? बाकी महाराष्ट्र का स्वाभिमान वगैरह हमने कुछ छोड़ दिया? और ये ऐसे कोई भी आएगा और हमारे खिलाफ कुछ भी बकते चले जाएगा, ये अभी बर्दाश्त नहीं होगा. जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पक्ष के हैं, उन्होंने जो अचानक बात छेड़ी है, क्या उसको ऊपर से आशीर्वाद है या ये केंद्र की मानसिकता है? ये भी स्पष्ट होना चाहिए. और ये विरोध करेंगे, हम जाने नहीं देंगे, ये फिजूल की बातें हैं. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, 40 गांवों का विवाद चल रहा है दोनों राज्यों के बीच में, उसको लेकर दोनों ही राज्य अड़े हुए हैं और दावा अपना अपना ठोक रहे हैं। अदालत में मामला पहुंच रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है कर्नाटक की ओर से। लेकिन वहीं अगर महाराष्ट्र सीएम की अगर हम बात करें या डिप्टी सीएम की बात करें, वो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि 1 भी इंच वो जाने नहीं देंगे कर्नाटक में। जी, जाहिर तौर पर, और जिस तरीके से देखें कि वार पलटवार और ये पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स कहें, ये पिछले 3 से 4 दिन से लगातार चल रहा है। एक स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका का आता है और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो भी अपना स्टेटमेंट देते हैं कि 1 भी इंच जमीन महाराष्ट्र की कर्नाटक में जाने नहीं देंगे। वहीं जिस तरीके से कल घटनाक्रम हमने देखा कि शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर एक सुझाव भी दिया, क्यों ना इस तरीके से किया जाए कि बेलगावी, कारवार और निपानी जो क्षेत्र है बॉर्डर में कर्नाटक के पास, जहां पर मराठी भाषी ज्यादा रहते हैं, उन गांवों को हमको पहले दे दिया जाए, उसके बाद विचार करेंगे, उसके बाद डायलॉग करेंगे कि आपको क्या चाहिए। तो इस तरीके के सुझाव भी आए और साथ ही साथ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आक्रामक दिखे और एक तरीके से वार करते हुए नजर आए कि कल उठ के कोई भी आकर कुछ भी दावा करेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने एक तरीके से आरोप भी लगाया कि ज्यादातर पूरे भारत में कांग्रेस ने और मित्र पक्षों ने राज किया था, महाराष्ट्र में भी उनका राज रहा, क्यों नहीं ये विवाद पहले सुलझाया। और आखिर में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि ये विवाद पूरा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है,
दोनों ही पक्ष, कर्नाटक का या महाराष्ट्र का, अपनी पैरवी करेंगे और इसमें क्या निर्णय लेगा सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि ये विवाद जो है जब से कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य बने हैं उस दिन से लेकर अब तक चलता रहा है, और ये किसके पक्ष में जाएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन इस पर जोरों शोरों से राजनीति पिछले 4 दिनों से गरमाई हुई है। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इस बीच कर्नाटक के सीएम लगातार ये जरूर कह रहे हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि डिस्प्यूट हल हो चुका है हमारा, जानबूझ के इसको सिर्फ तूल दी जा रही है, और इस मामले में अगर सिर्फ कुछ सुलझाना रहता है तो वो ग्राम पंचायत का मुद्दा ही सुलझाना रहता है, जो कि उनके हक में है, उनको डिसाइड करना है। तो यानी कि वो ये पूरी तरीके से मान रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि जीत उनकी ही है। देखिए, ये जो विवाद है, ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। अब क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे कि अगर हम एनालाइज भी करते हैं, सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अगर देवेंद्र फडणवीस के स्टेटमेंट को देखा जाए, बोम्मई के स्टेटमेंट को देखा जाए, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कहीं ना कहीं ये विवाद के लेकर कि ये जैसे हम जो महाराष्ट्र है वो मांग रहा है 3 गांव, और वही साथ में वो भी कह रहे हैं कि सोलापुर, अक्कलकोट और सांगली के कई गांव हैं जहां पर जो कन्नड़ भाषी लोग रहते हैं उनकी समस्याएं हैं वो सुलझी नहीं जा रही। उनके लिए तमाम स्कीमें वो ला रहे हैं और फाइनेंशियल एड्स की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन पे दावा कर रहे हैं कि ये हमको दिया जाए। तो अब ये एक बार जो सीमा तय कर ली गई है, 2 राज्य बन चुके हैं, उसके बाद से ये विवाद खड़ा हुआ है। अब ये विवाद जो है उसमें सबसे दिलचस्प बात अगर आपको बता दूं, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसे हल किया जा सकता है। लेकिन ये जो नौटंकी चल रही है, ये क्यों चल रही है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि ये विवाद सुलझेगा और किसके पक्ष में कितने गांव जाते हैं और क्या इसका वापस विभाजन होगा। बैक टू यू। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक।